मेरा दिल खुश हो गया, ये कहने की बजाय अगर ये कहा जाए कि मेरा दिल बाग बाग हो गया तो बड़ा अच्छा लगता है। और आप अगर ऐसा बोलेंगे तो आप महफिल में छा जाएंगे। अक्सर ऐसा बोलना सही नहीं होता है, बट मोस्टली जगहों पे अगर हम इन इडियम्स का यूज करें तो बड़ा इंप्रेसिव होता है। जैसी चार्मिंग हिंदी में आती है ये बोलने पर कि मेरा दिल खुश हो गया, नहीं मेरा दिल बाग बाग हो गया, ऐसी ही चार्मिंग आप ये चाहेंगे कि आपकी इंग्लिश में भी आए। तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे इडियम्स बताने वाला हूं। यहां आप थंबनेल में देखा होगा आपने, गांव की लड़कियां छुपा रुस्तम निकली, द विलेज गर्ल्स टर्न टू बी ब्लैक हॉर्सेस। मानो या ना मानो वो छुपा रुस्तम है, बिलीव इट और नॉट ही इज अ ब्लैक हॉर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ इडियम्स बताने वाला हूं, साथ में डेली लाइफ में उसका क्या यूज है मैं वो भी बताने वाला हूं। इससे आपकी इंग्लिश बहुत ग्रूम होएगी, बहुत चार्मिंग होने वाली है आपकी इंग्लिश। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप लाइक करके अपने दोस्तों से जरूर शेयर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इडियम्स आपके सामने, ए पीस ऑफ केक, मतलब केक का टुकड़ा। आसान काम को कहते हैं। जब हमें किसी काम के बारे में बोलना हो ना कि यह आसान काम है, बच्चे वाला काम है, वैसे चाइल्ड प्ले भी हम कह सकते हैं, बट ए पीस ऑफ केक हम यूज करते हैं उस काम के लिए जो बड़ा आसान होता है, जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं। आज का टेस्ट मेरे लिए बहुत आसान था। अब अगर एक स्टूडेंट एग्जाम हॉल से आया हो या फिर अपने क्लासरूम से आया हो, कहीं से भी वो टेस्ट देकर आया हो, और अगर उसको ये कहना हो कि यार ये तो बड़ा आसान था आज का टेस्ट मेरे लिए, तो बोलेंगे टुडेज टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, या है तो टुडेज टेस्ट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, या टुडेज पेपर इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ये बड़ा आसान काम है, इट्स अ पीस ऑफ केक, या दिस वॉक इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अगर आपको ये बोलना हो इंग्लिश सोनम के लिए बहुत आसान है, तो आप ये बोलेंगे इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर सोनम। इंग्लिश मेरे लिए बहुत आसान है, इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इन द सेम वे अगर हमें ये यूज करना हो कि कभी कभार वो यहां नजर आता है, देखे हैं उसको आप, कोई XYZ, क्या आपने रामू को देखा है? अरे यार कहां देखा है, कभी कभार नजर आता है, वो आता ही नहीं है। शाजो नादिर कभी नजर आता है, मतलब वंस इन अ ब्लू मून। एक्चुअली ये जो इडियम से लिया गया है, जो ब्लू मून है ना, वो लगभग 28 डेज के बाद नजर आता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, एक ब्लू मून के ड्यूरेशन में एक बार। तो वो यहां कभी कभार आता है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वो यहां आता है, ही कम्स हियर कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून। क्या तुमने उसे देखा है? हैव यू सीन हिम? नहीं भाई, कभी कभार आता है यहां वो, ही कम्स हियर वंस इन अ ब्लू मून। कभी कभार मिलता हूं मैं उससे, आई मीट हिम वंस इन अ ब्लू मून, या वो मुझसे कभी कभार मिलता है, ही मीट्स मी वंस इन अ ब्लू मून। कहां हो भाई आजकल, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, इसको भी वंस इन अ ब्लू मून कहते हैं, कभी कभार दिखाई देते हो। Where are you man? I see you once in a blue moon. आगे बढ़ते हैं। एक कॉक एंड अ बुल स्टोरी, मतलब बेसिर पैर की कहानी, जिसका ना तो स्टार्टिंग नजर समझ में आ रहा हो ना एंडिंग समझ में आ रहा हो, बिना मतलब की एक कहानी गढ़ देना। तो हम ये कहते हैं, मुझे तुम्हारी अगर डेली लाइफ में यूज कर रहा हूं तो हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। आप अपने सेंटेंसेस भी ट्राई कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो ट्राई योर ओन सेंटेंसेस। मुझे तुम्हारी बेसिर पैर की कहानी पर जरा भी यकीन नहीं है। आई डोंट बिलीव वन बिट ऑफ योर कॉक एंड बुल स्टोरी, जरा भी, थोड़ा सा भी नहीं, इवन अ लिटिल बिट भी नहीं। आई डोंट बिलीव वन बिट ऑफ योर कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है। मोबाइल खो देने के बारे में उसने हमें बेसिर पैर की कहानी सुनाई। मतलब ये कि यहां पर कोई एक बंदा है जिसका मोबाइल खो गया हुआ है और उसको अभी टारगेट पे लिया गया है। फैमिली में किसी बच्चे से मोबाइल खो गया, तो उसने कुछ ऐसी स्टोरी सुनाया जो घर वालों को यकीन नहीं आया।
तो घर वाले कह रहे हैं मोबाइल खो देने के बारे में उसने हमें बेसिर पैर की कहानी सुनाई है. He told us some cock and a bull story about having lost his phone. ये सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में आपको ये सेंटेंसेस यूज नहीं करना है. अगर ऐसे सेंटेंसेस आ रहे हैं आपके सामने तो आप ऐसे ही यूज करेंगे. चलें ठीक है, अब हम आगे आते हैं. वो एक डरपोक आदमी है, तो डरपोक को हम बोलते हैं चिकन हार्टेड. अब देखो हमारे यहां क्या मिस्टेक होती है कि हम लोग ना ये जो HEART है ना, इसको बहुत सारे बंदे हर्ट बोलते हैं, जबकि उनको मालूम होना चाहिए कि हर्ट के लिए जो वर्ड है वो HURT है, और HEART को हम हर्ट नहीं बल्कि हार्ट पढ़ते हैं. हार्ट अटैक आता है, हर्ट अटैक नहीं आता. तो ये जो है ना चिकन हार्टेड, मतलब चिकन के जैसा दिल वाला, बोले तो बहुत डरपोक, टिमिड जिसको बोलते हैं हम. तो अगर ये बोलना वो एक डरपोक आदमी है तो हम कहते हैं ही इज अ टिमिड गाय या ही इज अ चिकन हार्टेड गाय. यूज करें आप डेली लाइफ में, ये तो आप पक्का अपनी लाइफ में यूज करते हो. क्या आप लोग डरपोक यूज नहीं करते? क्या आप बेसिर पैर की कहानी नहीं बोलते? कभी कभार नहीं बोलते? आसान काम नहीं बोलते? आप बोलते हो ये सारे का सारा अपनी डेली लाइफ में, तो आपको ऐसे ही बोलना है. वो एक डरपोक आदमी है, ही इज अ चिकन हार्टेड गाय. अब उन वर्ड्स की जगह पे ये सब यूज करना आप शुरू करो, थोड़ा इंप्रेसिव, थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है. आप डिफरेंट कैसे बनोगे दूसरे से? तो ऐसे इंग्लिश को यूज करके. डरपोक मत बनो, डट कर मुकाबला करो. डरपोक मत बनो, डोंट बी चिकन हार्टेड, डट कर मुकाबला करो. फेस बोल्डली, फाइट हार्ड, ये सब हम यूज कर सकते हैं डटकर मुकाबला करने के लिए. वो यहां पर मिस टाइप है, नॉट एन इशू. चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले इडियम्स की तरफ आते हैं. अगला है ब्लैक हॉर्स. आप समझेंगे इसका मतलब होता है काला घोड़ा. नहीं, ब्लैक हॉर्स उस बंदे को कहा जाता है जिसके बारे में जरा भी यकीन नहीं था कि ये बाजी मार लेगा, ये जीत जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ये निकल जाएगा, ये कुछ डिफरेंट कर देगा, लेकिन वो बंदा कर देता है. उसी को हम इंग्लिश में ब्लैक हॉर्स कहते हैं. छुपा रुस्तम, तू निकला छुपा रुस्तम. नहीं, you just seem he just seems to be a black horse, या he seems to be a black horse. इसकी जगह पर हम ये भी कह सकते हैं डार्क हॉर्स. हम ये भी कह सकते हैं हिडन पॉ. अगर आप और भी वर्ड जानना चाहते हैं तो ब्लैक हॉर्स को हम डार्क हॉर्स भी कहते हैं. और यही नहीं, इसके अलावा हम हिडन पॉ भी कहते हैं. हिडन पॉ, हिडन पॉ, दिस इज हिडन पॉ. ये भी हम छुपा रुस्तम के लिए ही यूज करते हैं. तो ये जो है ना, हम लोग तो गांव की लड़की समझ रहे थे यार, इसने तो बाजी मार लिया, मतलब पूरे स्टेज को तोड़ दिया बंदियों ने. गांव की लड़कियां छुपा रुस्तम निकली, तो हम बोलेंगे द विलेज गर्ल्स टर्न टू बी ब्लैक हॉर्सेस. मानो या ना मानो वो छुपा रुस्तम है, मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट, वो छुपा रुस्तम है. ही इज अ ब्लैक हॉर्स. आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, क्रोकोडाइल टीयर्स. बनावटी आंसू, बनावटी आंसू. पता है अक्सर देखा होगा जब कॉलोनी में, गांव में कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनको झूठे आंसू बहाने की आदत होती है. अब किसी बंदे की डेथ हो जाएगी, उसके जैसे ही वो वहां पे फ्यूनरल जो मतलब सेरेमनी हो रही होती है, फ्यूनरल जो प्रोग्राम हो रहा होता है, या बंदे की कॉर्प्स जहां पे रखी होती है, पहुंचती है वहां पे लोगों के बीच, बहुत रोती है और बोलती है इनके जैसा तो कोई था ही नहीं, क्या आप थे. और जैसे ही बाहर आती है कॉलोनी के, गांव की, कहती है आज लग रहा है कॉलोनी शांत हो गई, मोहल्ला शांत हो गया आज. नहीं, ऐसी औरतें भी होती हैं. तो जो क्रोकोडाइल टीयर्स है ना, बनावटी आंसू, ज्यादातर लड़कियां बहाती हैं. आई एम सॉरी, देखो यहां क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है दिखावे का आंसू, बनावटी आंसू. मुझे लगता है कि वो झूठे आंसू बहा रहा है. आई थिंक वो झूठे आंसू बहा रहा था पास्ट. आई थिंक ही वॉज शेडिंग द क्रोकोडाइल टीयर्स. शेड बोलते हैं हम बहाने को. आई थिंक ही वॉज शेडिंग द क्रोकोडाइल टीयर्स.
आपके घड़ियाली आंसू किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। योर क्रोकोडाइल टीयर्स कांट मेक एनीवन फूल। अगर कोई बंदा किसी को डॉज करना चाहे, अब ये डॉज क्या होता है ये आप देखो, DODGE। बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे भी सीखने को मिलेंगे मेरी स्पीकिंग के दौरान। अगर कोई किसी को डॉज करना चाहे, कोई बंदा किसी को मतलब झांसा देना चाहे, तो क्या ऐसे मतलब वो झूठे आंसू, घड़ियाली आंसू, है ना, मगरमच्छ के आंसू, ये सब कहा जाता है। तो सामने वाले ने कहा कि आपके जो ये घड़ियाली आंसू है ना भाई, मूर्ख नहीं बना सकते ये। योर क्रोकोडाइल टीयर्स कांट मेक एनीवन फूल। ब्लैक शीप या स्नेक इन ग्रास, चाहे ब्लैक शीप बोलो या स्नेक इन ग्रास बोलो, इसका वही मतलब होता है आस्तीन का सांप। यार इसको तो हम दो समझ रहे थे, तो आस्तीन का सांप निकला ये, आस्तीन का सांप निकला ये। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे? देखो, हर एक ग्रुप में, हर एक झुंड में, हर एक फैमिली में मतलब बोलता है, अरे ये तो यार अपने खानदान का ही तो आस्तीन का सांप निकला ये तो अपनी बात उधर कर देता है। उसी को बोलते हैं ही जस्ट टर्न टू बी अ ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। या हर झुंड में एक आस्तीन का सांप होता है, हर एक ग्रुप में होता है। देयर इज अ ब्लैक शीप इन ईच एंड एवरी ग्रुप, इन ईच एंड एवरी हर्ड। देयर इज अ ब्लैक शीप इन एवरी फ्लॉक। फ्लॉक बोलते हैं हम झुंड को। वो इस परिवार का आस्तीन का सांप है। ही इज द ब्लैक शीप, या ही इज द स्नेक इन ग्रास, या ही इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। वो इस फैमिली का आस्तीन का सांप है। आगे बढ़ते हैं, जस्ट कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अगला है एक क्लोज फिस्टेड। क्लोज बोलते हैं नजदीक, और फिस्ट बोलते हैं मुट्ठी। मुट्ठी जो नजदीक हो, बिल्कुल बंद मुट्ठी। वो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए मेरे पास, तो मैं बहुत कंजूस आदमी हूं, मेरे हाथ खुले नहीं है, बंदे हुए हैं, मतलब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्लोज फिस्टेड कंजूस को बोलते हैं, माइजर पर्सन को। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन बोलते हैं हम कंजूस आदमी को। आप जानते हैं कि वो कितना कंजूस है। यू नो हाउ क्लोज फिस्टेड ही इज। तुम्हारे जैसा कंजूस नहीं देखा कभी। Never saw a close fisted like you. Never saw a close fisted like you. अगला है break the ice. Break the ice का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ना, हम ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि पहले कौन बोलेगा। अगर आप भी ऐसे सिचुएशन कहीं पर फेस कर रहे हो तो आप इस इडियम का यूज कर सकते हो, ब्रेक द आइस। कब शुरुआत करने जा रहे हो तुम? अब देखो आपको किस सिचुएशन में बोलना है, तो आप बोलोगे व्हेन आर यू गोइंग टू ब्रेक द आइस। खामोशी को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है चाय पी जाए। द बेस्ट वे टू ब्रेक द आइस इज टू टेक टी। मतलब चाय पेश कर दी जाए, सब चाय पीना शुरू कर दें और ये खामोशी टूट जाएगी। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन इज अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, वेदर बोलते हैं मौसम को, मतलब मौसम के अंडर, उसके नीचे, उसकी चपेट में, मतलब बीमार पड़ने को हम बोलते हैं अंडर द वेदर, यानी सिक, SICK। मतलब बहुत लंबी बीमारी नहीं, थोड़े दिनों की जो बीमारी होती है, थोड़े टाइम की, उसको हम बोलते हैं सिक, उस बीमार को। तो अंडर द वेदर का मतलब है बीमार, तुम थोड़ा बीमार लग रहे हो। यू लुक अ बिट अंडर द वेदर, या यू लुक अ बिट सिक, यू लुक अ बिट अंडर द वेदर। बस सिक की जगह पे हम इसको यूज कर देंगे। मैं आज अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। I feel under the weather today. मैं आज अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। I feel under the weather today. टास्क ऑफ द वीडियो है आपके लिए, और टास्क ऑफ द वीडियो ये है कि ये जो आपके सामने 10 idioms हैं, 10 idioms, from these 10 idioms, इन 10 idioms से आपको बनाना है, you have to make 10 sentences. आपको बनाना है 10 sentence. Now you have to say how many idioms are there. जितने भी idioms हैं, दो आपको मिल गए हैं, और आपको एक सेंटेंस ऐसे ही फ्रेम करना है और आपको इंप्लीमेंट करना है, यूज करना है अपनी डेली लाइफ में। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे।
और अपने दोस्तों से जरूर बोलें मोटिवेलिश से जुड़ने के लिए, हमारे डायमंड स्पीकिंग कोर्स से जुड़ने के लिए। एक ऐसा कोर्स है जिसको इंडिया के सबसे कमजोर स्टूडेंट को, लर्नर को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है कि अगर वो भी इंग्लिश बोलना चाहें तो बहुत फ्लुएंटली, बिना किसी माहौल के खुद से इंग्लिश बोल सकते हैं। और इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके दोस्तों से जरूर शेयर कर दें। लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।